हेलो दोस्तों, मैं गणेश बिष्ट आप सभी का अपने YouTube चैनल बिष्ट क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज मैं वीडियो जो है मैथ्स के टॉपिक पे ना बनाकर किसी और टॉपिक पे बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी मेरे वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मतलब एक दो दिन पहले से न्यूज में चल रहा है, तो कुछ चीजें मैं बता दूं आपको। वो टॉपिक आपका है सीईटी से रिलेटेड। सीईटी, तो ये सीईटी होता क्या है? एक्चुअली सीईटी होता क्या है, ठीक है? देखिए, एक चीज ध्यान देंगे हम यहाँ पे। ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे 12th या हाई स्कूल कर लिए होते हैं, या जिन्होंने हाई स्कूल किया हुआ है या 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो ऐसे बच्चे, ऐसे छात्र, स्टूडेंट वो एग्जाम देते हैं। किस किस चीज का देते हैं? कोई स्टूडेंट देते हैं एसएससी का, कोई देते हैं एसएससी का, और कोई देते हैं रेलवे का, और कोई देते हैं बैंकिंग का। अपने 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 इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देते हैं। तो ये सीईटी जो है ना, सीईटी ये केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है, एक टेस्ट है। क्या है? ये एक टेस्ट है। इसकी जो फुल फॉर्म है, तो ये चीजें तो मैंने बता दी थी आपको। एसएससी और बैंकिंग वाले छात्रों के लिए ये बहुत लाभदायक होने वाला है। जो सीईटी है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी, इसकी फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आज तक हमने टीचिंग के लिए पढ़ा था, टीईटी होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। एसटेट होता है, सुपर टेट बोलते हैं उसको। और जैसे नेट क्वालिफाई करते हैं वो, जैसे कॉलेज में जो टीचर बनते हैं, प्रोफेसर, तो वो नेट क्वालिफाई करके जेआर या जेआरएफ क्लियर करके, जूनियर फेलोशिप बोलते हैं, वो क्लियर करके शोध करते हैं। शोध करने के बाद प्रोफेसर बनते हो, डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से आप गवर्नमेंट जॉब अगर पाना चाहते हैं केंद्र सरकार की, या किसी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की, तो इसके लिए जो है अब केंद्र सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सीईटी। सीईटी की फुल फॉर्म, मैंने सीईटी बोला था आपको, तो सीईटी की फुल फॉर्म क्या है आपकी? ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब कॉमन मतलब सभी जॉब्स के लिए, यानी सभी गवर्नमेंट नौकरीज के लिए आपको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। वो क्या है? सीईटी। तो ये सीईटी किस किस एग्जाम के लिए होगा? देखो, कोई बच्चे एसएससी का एग्जाम देते हैं, कोई बच्चे देते हैं रेलवे का, और कोई बच्चे देते हैं बैंकिंग का। देखिए, हर सेक्टर में जो है आपका प्री एग्जाम होता है, यानी प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। क्या होता है? प्रारंभिक परीक्षा होती है। तो प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो बच्चे हैं, जैसे मैं हूं, मान लिया जाए मैं एसएससी का फॉर्म भर रहा हूं, फिलअप कर रहा हूं, तो मैं केवल एसएससी के लिए मैं एग्जाम दूंगा, चाहे प्री हो, मेंस हो। तो इसके लिए मैं प्री अलग दूंगा, रेलवे के लिए फॉर्म भरूंगा तो इसके लिए अलग टेस्ट दूंगा, और बैंकिंग का भरूंगा तो इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग से टेस्ट दूंगा। तो ऐसा ना हो करके आप क्या होगा, एक ही टेस्ट में ये सारी चीजों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म भरेंगे आप, एक फॉर्म भरा आपने रिक्रूटमेंट के लिए, यानी प्रवेश परीक्षा के लिए, वो बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, किसी भी चीज में जाने के लिए। जैसे मैं एसएससी के लिए भर रहा हूं, रेलवे के लिए भर रहा हूं, या बैंकिंग के लिए भर रहा हूं, फॉर्म फिलअप किया मैंने, एक ही फॉर्म भरूंगा मैं और एक टेस्ट दूंगा सीईटी का। ठीक है? तो सीईटी का फॉर्म भरूंगा, ये जो टेस्ट दूंगा मैं, ये सीईटी का टेस्ट होगा। अगर इसको मैंने क्वालिफाई कर लिया, इसको आप क्वालिफाई अगर कर जाते हैं, तो आप एसएससी में जॉब पा सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। तो
और यहाँ आप रेलवे में जॉब पा सकते हैं या आप बैंकिंग में। देखो जॉब पाने के लिए ये केवल एक प्रारंभिक परीक्षा है, उसके बाद आपको मेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। देखो आज तक आप रेलवे के लिए अलग से प्रारंभिक परीक्षा देते, बैंकिंग के लिए अलग से और एसएससी के लिए अलग से प्रारंभिक परीक्षा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, आप सीईटी एक टेस्ट देंगे, आप सभी की प्रवेश जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको क्लियर कर जाएंगे, ठीक है, एक ही टेस्ट में। चाहे आप बैंकिंग में जाना चाहो, चाहे आप रेलवे में जाना चाहो, चाहे आप एसएससी में जाना चाहो, ठीक है। तो एक टेस्ट देंगे आप, उस टेस्ट के बाद क्या करेंगे, आप रेलवे का मेंस का पेपर दे सकते हैं, एसएससी का मेंस का पेपर दे सकते हैं और बैंकिंग का मेंस का पेपर दे सकते हैं, यानी मुख्य परीक्षाओं में आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए आप क्या करेंगे, एक सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट निकालेंगे, तो ये सारे के लिए आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे पोस्टों के लिए, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं आपको ये करना कैसे है। देखो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के फॉर्म आएंगे, ये इसकी घोषणा अभी हुई है, एक दो दिन पहले इसकी घोषणा हुई है केंद्र सरकार की ओर से। तो जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं उन्होंने इसकी घोषणा कर रखी है। तो वो जो है आपके नेशनल रिक्रूटमेंट एनआरए के क्या है, हेड हैं, एनआरए के हेड हैं आपके प्रकाश जावड़ेकर जी। तो एनआरए क्या होता है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय भर्ती संस्था। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने घोषणा कर रखी कि अब एक टेस्ट होगा सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो ये तीनों सेक्टर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा। जो प्रारंभिक परीक्षा आपको रेलवे के लिए अलग से देनी पड़ती थी, एसएससी के लिए अलग से देते थे, बैंकिंग के लिए अलग से देते थे, लेकिन अब एक ही टेस्ट निकालेंगे आप सभी की प्रवेश, मतलब जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्री एग्जाम होता है, वो सभी के लिए क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये तो बता दिया मैंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की, कॉमन किस लिए है, इन सभी के लिए एक ही टेस्ट होगा, यानी कॉमन है, इन सभी में एक ही है, ठीक है। चलिए सीईटी से रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये सीईटी होता क्या है, तो सारी चीजें मैं डिफाइन कर चुका हूं। सीईटी क्या होता है, सीईटी जो है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी जैसे मैंने कहा आपका बैंकिंग में जाना चाहते हैं, आप क्या बैंकिंग में जाना चाहते हैं, या आप रेलवे में जाना चाहते हैं, या आप एसएससी की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग में इससे आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीईटी एक टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिफाई मतलब निकालना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, ठीक। तो जब आपका ये क्वालिफाई हो जाता है तो आपको क्या हो जाता है, ये होता क्या है, ये मैं बता चुका हूं आपको, ये आपकी एक प्रारंभिक परीक्षा है। सीईटी क्या है, एक प्रारंभिक। जैसे आज तक आपको जो है एक टेस्ट देने के लिए ना, प्रारंभिक परीक्षा देने के लिए आपको हर, जैसे एसएससी है उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता था, बैंकिंग के लिए अलग से भरना पड़ता था, बैंक्स के लिए, और एसएससी के लिए अलग से, और रेलवे के लिए अलग से भरना पड़ता था। तो लेकिन अब अलग अलग फॉर्म नहीं भरेंगे आप, एक फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप टेस्ट क्लियर करेंगे। क्या करें, क्लियर करेंगे, टेस्ट सीईटी निकालेंगे यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट निकालेंगे, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी पहला क्वेश्चन तो सीईटी होता क्या है ये मैं बता चुका हूं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये सभी के लिए, यानी तीनों परीक्षाओं के लिए, बैंक, एसएससी और किसके, रेलवे के लिए एक परीक्षा होगी, यानी प्रवेश, जो आपकी प्रवेश परीक्षा होती है या प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं वो होगी। इसके बाद जो मेंस होगा वो तो होगा ही। तो इसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमें बार बार, हर बार प्रवेश, देखो जैसे आपने प्रारंभिक परीक्षा दी, आप क्लियर हो गए प्रारंभिक में, मेंस दिया आपने, मेंस नहीं निकाल पाए, ठीक है, तो आपको दोबारा से प्रवेश जो है प्रारंभिक परीक्षा देनी पड़ती थी आज तक, और एसएससी के लिए अलग देते थे, बैंकिंग के लिए अलग देते थे प्रारंभिक परीक्षा। भले ही आप मेंस निकाल लो या ना निकाल पाओ, लेकिन देना तो आपको पड़ेगा ही। दोबारा अगर नहीं निकल पाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से फिर से प्रारंभिक परीक्षा पास करनी पड़ेगी, यानी प्री एग्जाम, फिर मेन में बैठोगे। तो आपको अब प्रवेश परीक्षा बार बार देने का झंझट खत्म हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये एक ही होगा तीनों एग्जाम के लिए, एसएससी, बैंक और रेलवे के लिए। ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये आपका सीईटी है, ठीक।
यानी कहने का मतलब ये है कि एक ही फॉर्म में आप सारी चीजों के आप प्रवेश यानी प्रारंभिक परीक्षाएं आपकी क्लियर हो जाएंगी। बार बार हर किसी के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम आप नहीं देंगे। डायरेक्टली एक एग्जाम देने के बाद आप चाहो तो एसएससी का फॉर्म भर लो, एसएससी के लिए मेंस की तैयारी कर लो, या आप चाहो बैंक के लिए कर लो, ठीक, या चाहो आप रेलवे के लिए कर लो। तो तीनों के लिए आप एक ही एग्जाम से आप मेंस दे सकते हैं। और एक बार में आप एक ही एग्जाम देंगे, या तो एसएससी के लिए। बाय द वे देखो ये अब इसके मैंने बता दिया ये होता क्या है। अब दूसरा है सीईटी के बाद क्या होगा। देखो सीईटी आपने क्लियर कर ली, सीईटी क्लियर कर लिया आपने, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाल लिया, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहो तो एसएससी के लिए, चाहो तो बैंक के लिए, चाहो तो रेलवे के मेंस एग्जाम के लिए। कौन से एग्जाम के लिए? मेंस वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बता रहा था मैं, सीईटी क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट से आप चाहो तो एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं, चाहे तो बैंक का, चाहे तो रेलवे का, यानी मेंस एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अब आपका प्री एग्जाम क्लियर हो चुका है, प्रारंभिक परीक्षा, ठीक। अब देखो तीसरा 2 क्वेश्चन आपके हो गए क्लियर। सीईटी क्या होता है, सीईटी के बाद क्या होगा। सीईटी के बाद आप क्लियर कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो बात आती है यहाँ पे सीईटी के सर्टिफिकेट की वैधता यानी वैलिडिटी। सीईटी के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होगी, वैधता क्या होगी। तो आइए मैं बता देता हूं आपको सीईटी की वैलिडिटी यानी वैधता क्या होगी। देखो इसकी वैधता जो होगी वो 3 इयर्स के लिए होगी। कितने इयर्स के लिए? 3 इयर्स, यानी 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल के लिए वैलिड होगा टिल जब तक कि आप ओवर एज ना हो जाए। देखो अगर हो सकता है किसी पोस्ट के लिए आपकी 25 ईयर तक मांगता है, कहीं 30 ईयर मांगता है, कहीं 42 मांगता है। तो आपको उस अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, आप भले किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको आपके एज जो है ओवर होने तक, मतलब कंप्लीट होने तक, मतलब एज लिमिट क्लियर होने तक आपको 3 साल के बाद आपको ये टेस्ट निकालना पड़ेगा। देखो आप पहला टेस्ट निकाला, आपको 3 साल के लिए वैलिड हो गया। बाय द वे आपकी एज है 25, तो आपकी जो पोस्ट आ रही है वो 30 ईयर तक वाली आ रही है। तो 25 से आपका ये जो सर्टिफिकेट है 28 ईयर तक वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से एक एग्जाम और देना पड़ेगा। यानी आप जो है इसमें एज लिमिट के हिसाब से आप कितने भी टेस्ट दे सकते हैं। जब तक आपकी ओवर एज नहीं हो जाती, एज लिमिट समाप्त नहीं हो जाती, तब तक आप चाहें तो कितने भी एग्जाम दे सकते हैं। ये फायदा है। तीसरी चीज, मतलब ये वैलिडिटी मैंने बता दी 3 इयर्स, 3 साल की वैधता है। कितने साल की वैधता है? 3 साल की। 3 साल के लिए आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल के अंदर आप पहले साल आपने एसएससी का एग्जाम दिया, मेंस क्लियर किया, मेंस में बैठ गया, मेंस क्लियर हो गया या ना हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद आप चाहो तो दूसरे साल बैंकिंग का दे दो उसी सर्टिफिकेट से, ठीक है, जो आपने क्वालिफाई किया हुआ है सीईटी। अब चाहो तो आप अगली बार मेंस बैंकिंग का दे दिया, अब आप चाहो तो रेलवे का दूं, तो आप चाहो तो अगले साल रेलवे का दे दो, ठीक है। तो ये सीईटी जो है आपका, किसी भी एग्जाम के लिए आप इस सर्टिफिकेट को 3 साल तक लगा सकते हैं। 3 साल के बाद इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको सीईटी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीईटी निकालना पड़ेगा, सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। अब देखो ये जो वैधता है ना 3 साल की है, और चाहो तो आपकी एज लिमिट समाप्त होने तक आप कितनी भी बार दे सकते हैं। ये इसके बेनिफिट है। तो लास्ट का ऑप्शन है आपका सीईटी के फायदे क्या है। सीईटी का मैंने जो लास्ट क्वेश्चन बना रखा है वो क्या है आपका फायदा क्या है। देखो आप आज तक कोई भी प्री का एग्जाम देते थे तो आपके सेंटर कहां जाते थे? एसएससी के दूर दूर शहरों में जाते थे, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने जो है सेंटरों की संख्या बढ़ा दी है। अभी स्टार्टिंग में 117 सेंटर बनाए हुए हैं फिलहाल, 117 जिले मेन रूप से, और ये जिले अभी बढ़ने वाले हैं। तो ये जो है आपको अपने गृह जनपद यानी जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे आपको टेस्ट देने का मौका मिल सकता है, क्योंकि इसके सेंटर बढ़ने वाले हैं। तो हर राज्य में ये सेंटर आपके जिलों में जिलेवार होंगे, तो आप अपने जिले में दे सकते हैं एग्जाम इसका सीईटी का।
और उसके बाद मेंस होगा आपका, ठीक है। तो आप कहने का मतलब ये है कि फायदा मैंने बता दिया आपको कि आप जब तक एज लिमिट आपकी समाप्त नहीं होती है, मतलब ओवर एज नहीं होते हैं, तब तक आप चाहो तो कितनी भी बार दे सकते हैं इसका एग्जाम। जैसे 3 साल कम क्लियर हो गए, फिर 3 साल के लिए फिर दे दो। तो जैसे टीचर्स के लिए टीईटी होती है, वैसे ही ये इस गवर्नमेंट जॉब के लिए एसएससी, बैंक और रेलवे के लिए एक ही एग्जाम होगा, सीईटी, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। बाकी देखो फायदे मैंने बता दिया कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा। आज तक आपको बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। देखो एसएससी का प्री देने गए आप, बाय द वे आप अल्मोड़ा के हैं या उत्तराखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, आपको जाना पड़ता है यूपी, लखनऊ या कभी दिल्ली, दिल्ली, एनसीआर। तो ये इनके सेंटर दूर दूर ही बनते हैं, ठीक है, कभी बरेली। तो कहने का मतलब ये कि बहुत दूर आपको भेज देंगे तो एग्जाम के लिए, तो वो झंझट आपकी खत्म होगी, ये फायदा है आपका। अब देखो एक ही एग्जाम से सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी के प्री एग्जाम आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, एक ही एग्जाम से। अब देखो आपको फॉर्म भरना पड़ता है, एसएससी का फॉर्म अलग से भरना पड़ता है, खर्चे, बैंक का फॉर्म अलग से, ये भी आपके एक तो बेरोजगार है और दूसरा बेरोजगारी में ये खर्चे की मार झेलते, ठीक है। रेलवे का अलग से फॉर्म भरना पड़ता है और इनके सेंटर भी दूर दूर होते हैं। इसका प्री देने के लिए आप अलग जगह जाते, इसका प्री देने आप अलग जगह जाते, इसका प्री देने आप अलग जाते। तो ये सारे झंझटों से आपको क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। आप केवल एक एग्जाम देने जाएंगे, एक सेंटर मिलेगा आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में या आपके अगल बगल जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहां मिल सकता है, मतलब बहुत नजदीक मिलेगा। तो आप ये सीईटी एक एग्जाम क्लियर करके 3 साल तक आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। टेंशन फ्री का मतलब आपको फिर से प्री एग्जाम किसी का नहीं देना है, ना बैंकिंग का देना है, ना रेलवे के देना है, ना एसएससी का। तो एक ही एग्जाम में सारे 3 साल के लिए आपकी झंझट क्लियर होगी, एक बार अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, उसके लिए आप मेरे वीडियो को पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दे, एक कमेंट जरूर करें और हो सके तो शेयर कर दे दोस्तों में, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लाते रहूंगा। तो आज की वीडियो में सीईटी के बारे में इतना ही, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।